पुनः नमस्ते। आपका स्वागत है इस संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। अद्य अनुच्छेदं पठामः। अनुच्छेदस्य नाम वर्तते संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्। संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् ऊपर लिख लोगे, है ना। अब देखोगे विश्वस्य, जहां पर नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा एक एक वाक्य। विश्वस्य उपलब्धासु, उपलब्धासु, आगे पूरा वाक्य लिख लीजिए। उपलब्धासु भाषासु, भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पहला पॉइंट है ना। क्या लिखा है? विश्व के उपलब्ध भाषाओं में, भाषाओं का विशेषण हो गया। विश्व के उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है। इयम नहीं, इयम देवभाषा, देवभाषा कथ्यते, यानी यह जो भाषा है देवभाषा कही जाती है। संस्कृते सर्वे संस्काराः संस्काराः भवन्ति। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। विज्ञान से रिलेटेड भाषा वैज्ञानिकी भाषा। ठीक है। संस्कृत भाषायाः साहित्यम ऊपर लिख लिए हो। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेद ही धर्मशास्त्र ही, बोलिए, हामा पर हलंत है। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेद ही धर्मशास्त्र ही, बता रहा हूं, पुराण ही, पुराण ही, हाँ मैं बता रहा हूं समझ लेना। नीति शास्त्र ही, समृद्धम अस्ति। वेद शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में वेद ही हो गया। इसी प्रकार धर्मशास्त्र, पुराणे, नीति शास्त्र। वेदों से, चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रों से, है ना। पुराण ही, पुराणों से, 18 पुराण है हमारे यहाँ, है ना। नीति शास्त्र है, नीति शास्त्रों से, जैसे मनुष्य स्मृति नीति शास्त्र है, हारित स्मृति नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र ही समृद्धम अस्ति। ठीक है, समझ गए होंगे।
संस्कृते सुक्तयः, संस्कृते, हाँ पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, संस्कृते सुक्तयः, संस्कृत में जो सुक्तियां होती है, सुक्तियां पढ़े हो, योगः कर्मसु कौशलम, ये सुक्ति है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। ये सारे सुक्तियां होती है ना। हाँ, तो संस्कृते सुक्तयः अभ्युदयाय, यानी आगे बढ़ने के लिए, सुक्तयः इसलिए प्रेरयन्ति, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है ये सारी सुक्तियां। यथा योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, योग जो है, योग किसे कहते हैं, तो कहते हैं कर्मों की कुशलता ही योग है। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने में सक्षम हूँ, अपनी बात आप सबको बताने में सक्षम हो गया, अच्छी तरह से रख लेता हूँ, तो मैं एक तरह से योग विद्या में निपुण हो गया। ये श्री कृष्ण की पंक्ति है, गीता की पंक्ति है ना। और यहाँ पर देखेंगे अहर्निशम सेवामहे, अहर्निशम सेवामहे, ये किसका है? दिन रात अलग अलग मंत्र लिया है, धर्मशास्त्र से लिया है, वेद से लिया है, कहीं कहीं अलग जगह से लिया है। तो कहता है अहर्निशम सेवामहे, दिन रात मैं सेवा करता रहता हूं। कहां पर का स्लोगन है ये? अब कहां के नहीं, किस का लोगो है, किस संस्था का लोगो है। सभी संस्था में जाओगे तो देखोगे सारे संस्था का संस्कृत में ही आपको स्लोगन मिल जाएंगे, लोगो मिल जाएगा। एयरपोर्ट का, नेवी का, इसी प्रकार अलग अलग जगह को, टेलीफोन, मोबाइल, यानी सब जगह आपको ऐसे वाक्य मिलते चले जाएंगे, है ना। मैं दिन रात सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ इत्यादि, बहुत सारे आते हैं। आप देखेंगे तो केवल मैं पॉइंट नोट किया हूँ, आप चाहते हो तो विशेष आप जाकर के स्लोगन आप लिख सकते हो। संस्कृत भाषा कठिना भाषा ना अस्ति, यानी नास्ति, है ना, अपितु सरला भाषा अस्ति। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज संस्कृत भाषायाः महत्वं वयं पठितवन्तः। इतः परम, इसके बाद दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे मम प्रिय कवि। तैयारी रख कर आएंगे जो आपके प्रिय कवि, मम प्रिय कवि, हाँ मेरे प्रिय कवि, ठीक है। आप लिखेंगे, बताएंगे, उसमें पॉइंट जोड़ देंगे, ठीक है। थैंक यू।